नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। ट्रंप अभी वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर शुरू किया था टैरिफ वॉर्स में। अभी वो चाइना के पीछे पड़ गए हैं। उनके दो मैसेजेस आए हैं, एक 10 घंटा पहले आया था और एक आया है 5 घंटा पहले जब आप लोग सो रहे थे। तो चलिए, सो रहे लिटरली नींद में थे क्योंकि टाइम डिफरेंस है ना, ये जैसा। चलिए अब इस पे हम देखते हैं। Some very strange things are happening in China. They are becoming very hostile and sending letters to countries throughout the world that they want to impose export controls on each and every element of production having to do with rare earths and virtually anything else they can think of, even if it's not manufactured in China. देखिए, चाइना ने ऐसे कोई भी लेटर्स नहीं लिखे। चाइना ने एक्चुअली इंडिया को ऑफर दिया है कि यू कैन एक्सपोर्ट, दे विल एक्सपोर्ट रेयर अर्थ टू इंडिया बट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड टू वेस्ट। चाइना को मालूम है कि वेस्ट क्या कर रहा है रेयर अर्थ से। दे आर प्रिपेयरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेपन्स विच माइट बी यूज अगेंस्ट चाइना, उसको मालूम है। चीन को हम लोगों को पुरानी दृष्टि से देखना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ हमको बॉर्डर्स पर रहना भी है भारत को, और उनका इतिहास हमारे इतिहास में महाभारत से जुड़ा हुआ है। अब पहले के समय में क्या होता था, वो बड़े मिलिटरली कमजोर होते थे तो भारत उनको, हस्तिनापुर उनको कंट्रोल करता था। हस्तिनापुर को वो टैक्स देते थे ना, हर साल 2 बार आते थे चाइना चीन से लोग और टैक्स देते थे वहाँ के एम्परर्स, सभी लोग मिलते आते थे। तो मतलब वो जो चीन जो छोटा सा प्रोविंस है फुजियान के आसपास में, वहीं पर टैक्स दिया जाता था और बाकी सारा एरिया को भारतवर्ष का ही हिस्सा माना जाता था क्योंकि वो सभी भारत से जुड़े हुए थे और भारत की सेनाएं वहाँ पे फ्रीली मूव करती। ये पुराना इतिहास है। लेकिन आफ्टर 1947 till 75-76 चीन तब भी नीचे ही था। 91 तक भारत और चीन की इकोनॉमी में भारत वाज डूइंग लिटिल बेटर, नॉट फुल्ली बेटर, बट चाइना, भारत वाज स्टिल देयर। लेकिन फिर उसके बाद जो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है वो एक्सपोनेंशियल हुआ है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने जो फोकस किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी करके, वो क्योंकि भारत की सोशलिस्ट पॉलिसीज थी कंटिन्यूअसली। जब भारत बैंकरप्ट हुआ उसमें चीन ऊपर उड़ना शुरू हो गया। इट टुक भारत 11 years टू कम टू सम कनेक्शन। लेकिन अब जो है भारत उस लेवल पे है जहां पे अभी रिप्लेस हो गया पोजीशन। अब चीन वहां पर है जहां पे भारत था 91 में, मतलब एक तरीके से बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स। अब भारत का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 10% टच करने वाला है। 7-8% है, 10% टच करने वाला है। तो उसको मालूम है कि चीन को मालूम है कि दुनिया का रिचेस्ट कंट्री भारत होगा, तो अभी से वो अपने रिलेशनशिप को सुधारना उससे शुरू कर दिया है। पहली बार वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे जा रहा है। उसको पता लगा कि वेस्ट की इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, वो चर्च के बेसिस पे आने वाले हैं, वापस रेसिज्म शुरू होने वाला है वेस्ट में। तो ये जो ट्रम्प का स्टेटमेंट्स है, ट्रम्प का स्टेटमेंट दिखाता है उस डर को कि अब वो रेयर बंद कर दिया तो चीन का, अमेरिका की कार इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, डेट्रॉइट बंद हो जाएगा, कुछ बंद हो जाएगा। और बना सकते नहीं है क्योंकि इट विल टेक देम 20 years टू रीच द परफेक्शन, 20 years। तो बोलते हैं इट वुड क्लॉग द मार्केट्स, ऑब्वियसली मार्केट तो क्लॉग होगा ही, और मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका को कब चिंता थी किसी दूसरे देश की? तो ये नाटक कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को अफेक्ट होगा, मतलब चीन इज अ ग्लोबल एनिमी। ये कर रहे हैं, वापस उठ गए कि भारत अभी तो इतना रेसिज्म कर दिया इन्होंने भारतीयों के विरुद्ध। एवरी चर्च नाउ इज इन्वॉल्व इन रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन राइट नाउ। इस देश में इतना कर दिया है। अब ये इतना बदमाश है ये कि वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया है कि अब दुनिया को, चीन को, भारत को चीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत और चीन साथ में काम करेंगे। सीमा पर विवाद है, वहां पे भारत अपनी सेनाओं को सशक्त रखेगा और बढ़ाएगा। बाय द वे चीन भी बढ़ाएगा। तो यू विल सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो इन्होंने वापस डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय अदर कंट्रीज हु आर एक्सट्रीमली एंग्री एट दिस ग्रेट ट्रेड हॉस्टिलिटी केम आउट ऑफ नोवेयर। अरे भाई, कौन कॉन्टैक्ट करेगा तुमको? झूठ बोल दिया इसने वापस। विच कंट्री इज गोइंग टू, एवरी कंट्री इज डूइंग ट्रेड विद चाइना इंडिपेंडेंटली। व्हाई विल दे से दैट? मतलब ओनली ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो कोई भी कंट्री नहीं गई। यूरोप का डील चाइना के साथ इंडिपेंडेंट है। तो ये आप इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बात किया है, आई फेल्ट
I've been lying in wait and now as usual I've been proved right. There is no way that China should be allowed to hold the world captive. अरे कौन होता है अलाउ करने वाला? आप लोग भगवान हो क्या? चीन एक स्वाभाविक राष्ट्र है, आप एक कॉलोनी हो, तो कॉलोनी दुनिया पे कंट्रोल करेगी. तो ये एक्चुअली दिस इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, लोगों को लग रहा है. तो मैग्नेट्स था, एलिमेंट्स था, जिसपे पूरा अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम बेस्ड है बाय द वे. तो मोनोपोली पोजीशन रादर सिनिस्टर. मोनोपोली तो अमेरिका की है सोशल मीडिया में, मोनोपोली तो अमेरिका की है मेडिसिन में, मोनोपोली तो अमेरिका की इन मेनी अदर फील्ड्स. तो वाई वर्ल्ड शुड नॉट कंप्लेन अबाउट अमेरिकन मोनोपोली, ये मेरा क्वेश्चन है. लेकिन बट द यूएस हैज मोनोपोली पोजीशंस आल्सो, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, एंड मच स्ट्रॉन्गर एंड फार मोर रीचिंग देन चाइनाज. उनको पूरा उनका मोनोपोली है ऑन चाइना. चाइना वही बोल रहा है कि हम नहीं मैन्युफैक्चर करें आपके टॉयलेट रोल्स, आपको जो करना है करो, आप अपनी मोनोपोली को यूज करो. तो आई हैव नॉट जस्ट चोजन टू यूज देम, बट बड़प्पन नहीं किया आपने, बहुत कुछ यूज किया है आपने. एंड देयर वाज नेवर रीजन. पूरे इंडिया को चीन के साथ बढ़ा के रखा, चाइना को, इंडियन पॉलिटिशियंस को रखा कि युद्ध करो उनके साथ, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन है. और फिर भारत ने युद्ध भी किया क्योंकि चाइना की भी हैबिट्स खराब थी. लेकिन गलवान ने, भारत ने जो सबक सिखाया है, उनको मालूम है चीन भारत से नहीं जीत सकते. तो इसका मतलब ये नहीं कि चीन अपनी काली करतूतें बंद करेगा, करता रहेगा, क्योंकि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है. ये दोनों जब बदलेंगे किसी को पता नहीं है, समझे आप. तो भारत को तो अपनी सुरक्षा खुद ही देखनी पड़ेगी, और भारत को शायद हो सके इस बार लासा को इंडिपेंडेंट बनाना पड़े. The letter they sent is many pages long. Each and every element they want to withhold from other nations. Absolutely, China is 99% उनको full right है. Things that were routine are no longer routine at all. I have not spoken to President Xi. There was no reason to do so. This was a real surprise not only to me but to all the leaders of the free world. पहले बोलते थे we are the only free world. The only unfree world in the world is America. Churches totally control करती हैं, पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, लोगों की सामान्य लाइफ कंट्रोल करती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई फॉलो नहीं करा अमेरिका में. अमेरिका को पुलिस स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, और अल्टीमेटली मिलिट्री स्टेट थोड़े दिनों में. तो आई वाज टू मीट प्रेसिडेंट शी इन एपेक, बट नाउ देयर सीम्स टू बी नो रीजन. तो उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं मिलेंगे. एंड द चाइनीज लेटर्स inappropriate. After 3000 years of bedlam and fighting, there is peace in the Middle East. मिडिल ईस्ट का पीस का चूरण कब, जब ओनली रीजन मिडिल ईस्ट में पीस नहीं थी वो अमेरिका की वजह से नहीं थी. उसके वो तो लड़ते ही रहते हैं, वो तो कबीले हैं, वो लड़ते रहेंगे, शुरू से लड़ते रहेंगे. लेकिन जिस तरह के युद्ध अमेरिका ने लड़े हैं, अब भारत के विरुद्ध तो लड़ते ही रहते हैं. तो भारत के विरुद्ध क्यों लड़ रहे हो भाई? क्यों सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को? क्यों सपोर्ट कर रहे हो बाकी देशों को कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध काम करें? तो मेन एनिमी मिडिल ईस्ट में तो भारत ही है, हिंदू कंट्री इसलिए है. और फिर आई वंडर इफ दैट टाइमिंग वाज कोइंसिडेंटल. देखिए यूएई हिंदुओं के लिए फेवरेबल है, सऊदी अरेबिया में रामायण पढ़ाई जा रही है, स्वयं मेरी पुस्तकें वहाँ जा रही हैं. सो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ रिवाइवल चल रहा है कहीं ना कहीं से. तो हॉस्टाइल ऑर्डर, I will be forced as president to financially counter their move. कैसे करेंगे? सैंक्शंस लगा सकते हैं, डॉलर्स के जब्त कर सकते हैं, ये सब डर है चाइना को. For every element they have been able to monopolize, we have two. I never thought to come to this, but perhaps time has come. Through potentially painful, it will be a very good thing in the end for USA. One of the policies that we are calculating is massive increase of tariffs on Chinese products into the United States of America. अभी त्योहार का समय आ रहा है भाई, आप लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, रेगुलर अमेरिकन का क्या होगा, ये कोई सोच नहीं रहा है. तो ये था 10 घंटे पहले का लेटर. अब ट्रम्प का दूसरा ट्वीट आया है विच इज कम इन 5 hours ago. It has been just learned that China has taken an extraordinary aggressive position on trade in sending an extremely hostile letter to the world stating that they are going to effective November 1st
impose large scale operate export controls on virtually every product that make, and some not even made by them. Natural है ये, because आप एक्सपोर्ट का टैरिफ की बात कर रहे हैं तो वो भी एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए, उनको भी मार्जिन इंक्रीज करना है. तो चाइना इज डूइंग टिट फॉर टैट. वो इस पोजीशन में है, भारत इस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए वो कर पा रहे हैं. फिर वो बोलते हैं दिस अफेक्ट्स ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन. अभी पूरी दुनिया की चिंता कहाँ से होगी ट्रम्प को? उनको तो अपने, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका जो क्रिप्टो का मार्केट है वो कोलैप्स होने वाला है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं एआई सर्वर्स में, ब्लॉकचेन में. एंड वाज ऑब्वियसली a plan devised them years ago. It is absolutely unheard of in international trade. अमेरिका ने कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का लॉस फॉलो किया है? भारत के साथ कौन सा फॉलो किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लॉ? मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है यार, ये विच इज कलयुग है, क्या बोलेंगे. एंड ए मॉरल डिसग्रेस इन डीलिंग विद अदर नेशंस. मॉरलिटी अभी याद आ रही है. बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट चाइना इज टेकन दिस अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन. हमेशा थ्रेट्स पे बात करते हैं ये व्यक्ति. एंड स्पीकिंग ओनली फॉर द यूएसए and not other nations which were similarly threatened, starting November 1st or sooner, depending on any further actions or changes taken by China, the United States of America will impose a tariff of 100% on China, over and above any tariff that we're currently paying. Also, November 1st will impose export controls on any and all critical software. कर लो जवाब. It is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is history. Thank you for your attention to this matter. Software पे और बाकी पे 100% tariff. Tell me one thing. What does China import from USA? Research items, advanced technologies, and including जो bio warfare के जो APIs हैं वो चाइना में इंपोर्ट होते हैं टू बी एक्सपोर्टेड बैक टू द यूएस. तो इधर से इंपोर्ट करेंगे 100% टैरिफ में, बोलेगा नहीं चाहिए, नहीं करना है, वे विल यू सेंड. तो इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज इंडिया ऑल्सो इज नॉट रेडी फॉर दैट. इंडिया भी नहीं कर सकता, वियतनाम भी नहीं कर सकता, वो लैब सिर्फ चाइना में है. तो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है, it will end up before October 15. October 15 में नेक्स्ट हफ्ते ही both of sides will come down. लेकिन चाइना का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो उसने लगाया है, that is because of emergency in China anticipating American moves. ये इन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था, तो उन्होंने एंटिसिपेट करके उसके प्रीएम्प्ट कर दिया. एक्चुअली प्रीएम्प्टिव मूव है. तो दुनिया में ये सब चल रहा है. तो अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लेट मी नो योर फीडबैक. और हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए. यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम द शास्त्रा. जॉइन अवर गुरुकुल. इट विल हेल्प यू मैथमेटिकल स्टडी ऑन सनातन धर्म. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. थैंक यू.